इस पाठ में क्या पढ़ना है? विशेषण। क्या पढ़ना है? विशेषण, है ना, एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतलावे अथवा गुण बतलावे या धर्म के बताए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अर्थात जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि लाल घोड़ा, कैसा घोड़ा? तो घोड़ा का विशेषता बता दिया कि लाल, है ना। उजली कमीज, कमीज की विशेषता बता दिया उजला। तो उजला हो गया जब विशेषण हो गया, है ना। लाल हो गया जब क्या हो गया? अच्छा लड़का, अच्छा है ना, तो लड़का का विशेषता होता है अच्छा। इन वाक्यों में लाल, उजली और अच्छा कच्चे संज्ञा की विशेषता बतला है, इसलिए कच्चे हो गया? विशेषण हो गया, है ना। लेकिन इसके बाद आता है वो विशेष शब्द। विशेष से किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे तो विशेषण कहते हैं। लेकिन जब विशेषण की विशेषता बतला दे उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। विशेषण जिस शब्द का विशेषता बतलाता है ना, उस संज्ञा शब्द को विशेष कहा जाता है। जैसे कि तेज लड़का, यहाँ तेज जो है ना से विशेषण है और विशेषता भी बतला रहा है। लड़का तो संज्ञा है ना। तो लड़का कैसा है? तेज है, तो तेज भी एक प्रकार के विशेषता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? पहला गुणवाचक विशेषण। कौन विशेषण? गुणवाचक। संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध, इस सब का बोध जब होता है तो उसे गुणवाचक कहते हैं। काचे काचे के? गुण के, दोष के, रूप के, रंग के, आकार के, प्रकार के, स्थान के, स्थान जगह, काल समय के, दशा के, स्थिति के, है ना, शील के, स्वभाव के, स्वाद के, गंध के, ये सब का जब बोध होता है ना, ऐसा ऐसा गुण बतावे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणवाचक। जैसे कि देगा, है ना, सरल, सरल रहेगा तो समझो गुणवाचक विशेषण है। भला गुणवाचक विशेषण है। कुटिल गुणवाचक विशेषण है। जटिल, गोल, चौकोर, लाल, पीला, है ना, इसमें कैसा विशेषण हो गया? गुणवाचक। दूसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। कौन वाला? परिमाण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम से माप तौल का परिमाण प्रकट करते हैं, माप तौल का प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? परिणाम है परिमाणवाचक विशेषण। कौन विशेषण? जैसे शेर भर, जैसे में थोड़ा सा परिमाण बता रहा है। तो परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एगो निश्चित है, एगो अनिश्चित, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। कौन विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के संख्या वाला का बोध हो, संख्या जैसा विशेषता का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक, है ना। जैसे 4 घोड़े दौड़ते हैं तो संख्या को बोध करा दिया कि कितने घोड़े दौड़ते हैं? 4। 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 10 तो 10 संख्या बता रहा है, यानी संख्यावाचक। तो ये भी 2 पर कुछ लड़के खेलते हैं तो कुछ, है ना। तो यहाँ पर ये भी संख्यावाचक 2 प्रकार का हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। कौन विशेषण? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कैसे करते हैं? तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर के विशेषता बताता है, यानी कि वैसा शब्द जो संज्ञा के पहले आकर के और विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह बालक, तो यह तो सर्वनाम है लेकिन नाउन है बालक, यानी संज्ञा बालक, बालक के पहले आ गया यह और विशेषता बता रहा है कि यह बालक, है ना, तो क्या हो गया? विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। वह विद्यालय, तो वह तो सर्वनाम है लेकिन विद्यालय की विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। उस फकीर इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी शब्द रहेगा कि इस शब्द से विशेषण बनाए। अध्ययन से विशेषण, तो अध्ययन से अध्ययनीय, अध्येता। अपमान से अपमानित, है ना। ईमानदार से ईमानदारी। अतिथि से अतिथि। अनुकरण से अनुकरणीय, है ना। अनुवाद से अनुवादित। इस संज्ञा से विशेषण बनाना रहेगा, ठीक है। और इस पर ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से रहेंगे इसको देख लिया है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले तो संज्ञा से विशेषण बनाना है, ठीक है। जैसे पहाड़ से कच्चे हो जाएगा पहाड़ी, है ना। और नमकीन, नमक से कच्चे हो जाएगा नमकीन। पिता से पैतृक। प्रथम से प्राथमिक। पुरुष से पौरुषे। भाषा से भाषिक। लालच से लालची। बनारस से बनारसी, है ना। रोम से रोमिल। रोमांच से रोमांची। तो इसमें क्या रहता है? विशेषण बनाना है। स्वास्थ्य से स्वस्थ। सुरभि से सुरभित। हिंसा से हिंस्र। सोना से सुनहरा। तो इसमें विशेषण बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि उसको देख लेना पहले, उसके बाद क्वेश्चन 2023 में भी पूछा पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? कौन शब्द का? पुष्प का, ठीक है ना। तब पुष्प का विशेषण कौन होगा? पुष्प का फूल, तो पुष्प मतलब फूल होता है, विशेषता ही नहीं हुआ। पुष्पित, हाँ पुष्पित होगा। पुष्पमाला तो बहुत सारा संख्या होता है ना, ये पुष्प आदि तो नाम हो गया, ठीक है नहीं, यानी कौन हो जाएगा? पुष्पित हो जाएगा।
कौन हो जाएगा? पुष्प, ठीक ना। इसके बाद आता है कि राष्ट्र के, है ना, राष्ट्र शब्द का विशेषता क्या होगा? कौन सा शब्द का? राष्ट्र का, है ना। तो जितना टॉपिक है उसको पहले देख लेना है, उसके बाद इसको सेट माना, है ना। कि राष्ट्रीय या भारतीय या देशीय या प्रांतीय, तो इसका कैसे देगा? राष्ट्रीय। यह पुराना माल है, इसमें पुराना शब्द क्या है? तो पुराना विशेषता बता रहा है, इसलिए कैसे होगा? विशेषण, ठीक ना। इसके बाद समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, असामाजिक, साजु, समाजी, तो सामाजिक। तो इस तरह से कैसे पहचानना है? विशेषण पहचानना है, बन जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इसको बनाना है। उसके बाद फिर कितने क्वेश्चन है इसमें? 31, 32, है ना, 40 हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिया।